कुछ लोग ज़बरदस्ती इस पे विवाद खड़ा कर रहे हैं। राज्य सरकार का अधीन है, राज्य सरकार जो चाहे वो काम कर सकते हैं, जो चाहे वो योजना ला सकते हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत साहसी वाला काम कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना करा रहे हैं। जो है वो कहीं ना कहीं वो लापरवाही करते हैं, गरीब लोगों को परेशान करते हैं, दारू वाले के पीछे घूमते रहते हैं। बिहार तो सबको स्वागत करता है, जिनको भी आना है सब आए, सबको बिहार की धरती पर स्वागत है। यही है, सबसे आग्रह है कि बिहार आइए, बिहार को घूमिए, बिहार को देखिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं आपके साथ विजय कुमार। बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जब से बिहार आने वाले हैं, उसको लेकर बिहार में सियासत भी काफी तेज हो गई है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर पहुंचे वीआईपी के सुप्रीमो नेता ने बताया कि बाबा बागेश्वर वाले धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार की धरती पर काफी स्वागत है। उन्होंने कहा कि वो बिहार की धरती पर आए और बिहार को जाना कि कैसा है बिहार, और सोचे बिहार के बारे में। वही उन्होंने आग्रह किया कि जिस तरीके से उनके पास दिव्य शक्ति है वो बिहार की भलाई के लिए उपयोग करें, और कई सारी बातों को कहा। वही उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर प्रशासन पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए और कई सारी बातों को कहा। आइए पहले सुनिए। वही जातीय जनगणना के बारे में उन्होंने बताया कि जिस तरीके से बिहार में जाति जनगणना हो रहा है और उसका विरोध करने वाले अलूल जलूल काम कर रहे हैं मीडिया में बने रहने के लिए। पूरी कई सारी बातों को उन्होंने कहा। ये पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। नहीं, देखिए, कुछ लोग ज़बरदस्ती इस पे विवाद खड़ा कर रहे हैं। राज्य सरकार का अधीन है, राज्य सरकार जो चाहे वो काम कर सकते हैं, जो चाहे वो योजना ला सकते हैं। कुछ लोगों को मीडिया में जाना है, अपने आप को पीठ थपथपाना है, ऐसे उलूल जुलूल काम कर रहे हैं। ठीक है, इससे कुछ नहीं होना है। सरकार निर्णय लिए है, सरकार का अधिकार है कि हमारे राज्य में नागरिक गरीब है, अमीर है, किस जाति समुदाय से है, सारा चीज़ का जानकारी प्राप्त करना है। तो ये सरकार का काम है। हर एक चीज़ की जानकारी सरकार को प्राप्त होना चाहिए। हमारे राज्य में पेड़ कितना लगा हुआ है, हमारे राज्य में पशु कितना है, हमारे राज्य में हॉस्पिटल कितना है, हमारे राज्य में स्कूल कितना है, हर चीज़ की जानकारी, हमारे राज्य में कितने लोग हैं। तो ये हर चीज़ की जब जानकारी राज्य का अधिकार है, भारत सरकार का अधिकार है ये सब चीज़ कराना, तो राज्य सरकार कर रहे हैं, तो इसमें आपत्ति वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों ने कोर्ट का सहारा लिए है तो जाएंगे, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई बदलाव है। मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत साहसी वाला काम कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना करा रहे हैं। हम लोग तो सब मिलकर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी से भी जाके मिले, आग्रह भी किए कि आप देश के लिए जातिगत जनगणना किया जाए। उस समय में माननीय प्रधानमंत्री जी भी आश्वासन दिए थे कि हम करेंगे, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री जी नहीं किए। तो वो जो काम प्रधानमंत्री जी नहीं किए वो राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे, तो अच्छी बात है और अच्छा है। इसमें किसी को आपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ लोग ज़बरदस्ती इस पे अरंगा कर रहे हैं, तो खैर उसका कोई लेना देना नहीं है। आप चाहते हैं देश में भी जातीय जनगणना? हाँ, देश में क्या, पूरे देश में जातिगत जनगणना हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो, सभी पता चले। उस आधार पे सारे विकास का कार्य है, तमाम ऐसी चीज़ें सामाजिक न्याय की मजबूती के लिए सारे उस सब चीज़ देखकर सारे प्लॉटिंग करने की आवश्यकता है। तो इस पे हमें लगता है कि आने वाले समय में देश में जनगणना इससे पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन किसी त्रुटि के कारण, सही नहीं जनगणना होने के कारण यूपीए सरकार ने उसको रोक लगा दिया था। और वो यूपीए सरकार का निर्णय था कि ये देश में जातिगत जनगणना होना है। और जब से मोदी जी की सरकार आया तो देश में सरकार हो गया मोदी जी की, एनडीए की सरकार हो गया, तो उनका तो फर्ज था कि जो काम पूरा पहले सरकार निर्णय लिया था वो काम किसी कारण सही नहीं था या रुक गया, उस काम को आगे बढ़ाना। तो माननीय प्रधानमंत्री जो अभी प्रेजेंट में है उनको पूरा करना चाहिए। तो अभी राज्य सरकार कर रहे, तो इस पर किसी को अरंगा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक। काफी बड़ा मुजफ्फरपुर की बात करें तो लगातार हत्याएं हो रही है, 2-3 रोज से रोज। कल भी एक मजदूर की हत्या हुई थी, परसों भी हो गई, आज भी पेट्रोल पंप दिन दहाड़े लूट लिया गया। क्या कहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर फेल है क्या बिहार में? नहीं, ये सब बोलना सही नहीं है। सरकार अपने स्तर पे कर रही है, कहीं पे फेलियर हो रहा है। इसमें सरकार को गंभीर होने की आवश्यकता है, प्रशासन को भी गंभीर होने की आवश्यकता है। खास करके हम जो देख रहे हैं कि सरकार का इसमें कोई दोष नहीं, प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं वो लापरवाही करते हैं, गरीब लोगों को परेशान करते हैं, दारू वाले के पीछे घूमते रहते हैं। अपराध कहीं ना कहीं अगर दारू का तस्करी होता तो प्रशासन का मिली भगत रहता है, और ऐसे चीज़ को रोकते नहीं है, तो यहीं से अपराध भी बढ़ता है। तो प्रशासन को चौकन्ना होने की आवश्यकता है। सरकार अपने स्तर पर सही काम कर रही है, इसको ये नहीं कह सकता। मुख्यमंत्री तो 17-18 साल से बिहार में सुशासन की सरकार चला रही है, लेकिन इसमें और भी काम करने की आवश्यकता है। बिहार बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, क्या कहेंगे राजनीति इस पर? भाई, बिहार तो सबको स्वागत करता है,
जिनको भी आना है सब आए, सबको बिहार की धरती पर स्वागत है। यही है, सबसे आग्रह है कि बिहार आइए, बिहार को घूमिए, बिहार को देखिए, बिहार को आगे कैसे बढ़े उसके बारे में सोचिए, और आपके पास दिव्य शक्ति है तो उससे बिहार का भला कीजिए। और हम तो यही आग्रह करेंगे, ऐसा कुछ मत कीजिए कि जो बिहार में तनाव हो, और बाबा है तो बाबा वाला काम कीजिए, बाबा तो सबका है। तो यही कहेंगे, सबका स्वागत है, हम भी स्वागत करते हैं बागेश्वर धाम बाबा को। तो आपने सुना कि वीआईपी के सुप्रीमो नेता मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा। बिहार में इन दिनों आपराधिक घटना बढ़ रहा है, उनको लेकर भी कहा कि जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटना हो रही है, इसमें प्रशासन की मिली भगत है। पूरा प्रशासन शराब पकड़ने में और पैसा कमाने में लगे। जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भी उन्होंने कई सारी बातों का कहा। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती पर उनका स्वागत है और उनके पास दिव्य शक्ति है जिनसे वो बिहार का भला करे, कुछ ऐसा काम ना करे जिससे बिहार में शांति भंग हो जाए। और जाति जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि जाति जनगणना एक काफी अच्छी पहल है, और कुछ लोग मीडिया में रहने के लिए अलूल जलूल काम करते हैं कोर्ट में जाकर, और कई सारी बातों को उन्होंने कहा। तो इसी तरीके खबर के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।